हेलो बच्चों, आज हम सब इस पार्ट में वैद्युत आवेश तथा कूलाम नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे कि दो आवेश हो Q1 और Q2, Q1 और Q2 दो आवेश हो। इन आवेशों को यदि आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम सब। अब ये आवेश है, इस आवेश को हम सब देखते हैं। पहले इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F बराबर मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। इनके बीच की दूरी को हम सब इस समय मान लेते हैं कितना है, R है। इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं R। अब आवेश को आधा कर दिया जाए, Q1 डैश Q/2 हो, Q1/2 हो जाता है, Q2 डैश हो जाता है Q2/2 हो जाता है। आवेश को हम सब आधा कर दिए। इस अवस्था में बल पहले इतना कार्यरत था और दूरी में, उनके बीच में डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। F बराबर मिल जाएगा, अभी तक F था, अब F डैश हो जाएगा। F डैश मान लेते हैं, बल जो है F डैश मानकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपान में R स्क्वायर। इन दोनों के स्थान पर इनकी वैल्यू रखने पर F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में 2 Q1/2 इंटू Q2/2 हो जाता है, अपान में R स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हम सब लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यह Q1 इंटू Q2, मुख्य डिवाइड नीचे है तो ये सब दोनों नीचे आ जाएंगे। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 1/4 को इसको हम सब बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर हो जाता है। इस पूरे की वैल्यू हम सब निकाले हैं, F आया है, तो F डैश का मान हो जाएगा 1/4 इंटू F, अर्थात ये बता रहा है कि पहले जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स का चौथाई हो जाएगा। प्रारंभिक में जो बल कार्यरत था इन दोनों के बीच में, आवेशों को आधा करने पर बल चौथाई हो जाता है। Q1 Q2 को इतना ही रहने देते हैं आवेश, दूरी को हम सब क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। पहले दूरी R थी, बाद में दूरी इसको आधा कर देते हैं, R/2 कर देते हैं। पहले दूरी R था, बाद में दूरी घटा करके R/2 करने पर उन दोनों के बीच में वैद्युत बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉल्यूशन की चर्चा करें
प्रारंभिक में आवेश Q1 है और Q2 है, इन दोनों के कारण लगने वाला कूलाम बल F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। प्रारंभिक में इनके बीच की दूरी को हम सब R मान लेते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब दूरी जो है R1 जो है, बाहर की दूरी को हम सब क्या कर दिए, बदल करके R/2 कर देते हैं, और जो आवेश था उस आवेश में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो बल अब हो जाएगा 1/4 इसको F डैश मान लेते हैं बल को, या तो F1 मान लीजिए, जो भी इच्छा करे वो मान सकते हैं आप सब। 4/0 Q1 Q2 अपान में R1 स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू 1/4 Q1 Q2, इसकी वैल्यू R/2 रख देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। R1 के स्थान पर हम सब क्या रख देते हैं, R/2। दूरी को बाद में कम किया गया, आधा किया गया। इस अवस्था में हम सबको मिलेगा बल 1/4 Q1 Q2 R का स्क्वायर प्राप्त होगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त होगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब मुख्य डिवाइड इसी के जस्ट सामने है, तो मुख्य डिवाइड ऊपर है, एक डिवाइड इधर है, मुख्य डिवाइड ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो F1 बराबर हो जाएगा, तो 4 × 1/4 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू हम सब निकाले हैं, तो ये मिल जाएगा F1 बराबर 4F। दूरी आधा कर देने पर आवेश में कोई बदलाव ना हो, दूरी आधा कर दें तो अब बल प्रारंभिक बल का 4 गुना हो जाएगा। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। अब ये कहा जाए, एक आवेश को 1/3 कर दिया जाए, एक आवेश को 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, और दूसरे आवेश को आधा कर दिया जाए, दूसरे आवेश को आधा कर दिया जाए। इनके बीच की डिस्टेंस, प्रारंभिक डिस्टेंस R माना जाए, उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाकर 3 टाइम्स कर दिया जाए। पहले R था, बढ़ा करके 3 टाइम्स कर दिया जाए। इनके बीच में वैद्युत बल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते, बाहर निकल जाते, तो इस पदार्थ पर कितना आवेश आ जाएगा? तो चलिए, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं पदार्थ में से, तो इस पदार्थ पर आवेश आएगा Q बराबर Ne के इक्वल। अब N का मान हम सबको 10 रखना पड़ेगा, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम रख लेते हैं। तो चार्ज Q बराबर हो जाएगा, 10 का गुणा कर लीजिए, उस पर क्या हो जाएगा 1.6, एक पावर इसका कम कर दीजिए 10⁻⁻18 कूलाम। आगे चल, एक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। समझिए क्वेश्चन को। एक पदार्थ है
इसमें से प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इस पदार्थ पर 1 कूलाम आवेश आने में कितना समय लगेगा? 1 कूलाम आवेश इस पर आने में कितना समय लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इस पदार्थ पर धन आवेश आएगा, और जब धन आवेश आएगा तो हम सब कहेंगे क्या कि प्रति सेकंड निकल रहा है कितना, इतना इलेक्ट्रॉन। तो प्रति सेकंड इस पर जनरेट होने वाले आवेशों की संख्या हम सब देखते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, NE के इक्वल होगा। N की वैल्यू पूरा ये है, तो 10⁻9 गुणे E की वैल्यू हम सब जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो प्रति सेकंड आवेश के गमन का हम सब चार्ज निकाल लेते हैं। ये मिल जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा आवेश कितना मिल जाएगा, 1.6 गुणे 10 ये पावर सेम है, बेस सेम है, पावर इसमें घट जाएगा। a पावर m इंटू a पावर n, बेस बराबर होने की इस वजह से पावर में इजाफा हो जाता है, योग हो जाता है। इस वाले फार्मूले से हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पावर इधर -19 पावर, तो इसको लिख सकते हैं 9 - 19, तो मिल जाएगा हम सबको कितना मिल जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻−10 इतना कूलाम प्रति सेकंड। इतना कूलाम प्रति सेकंड इसमें क्या है, संख्या है, प्रति सेकंड निकलने वाले आवेशों की संख्या है, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक, प्रति सेकंड निकलने वाले आवेशों की संख्या है, मतलब 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में क्या है, प्रति सेकंड निकलने वाले आवेशों की संख्या है। तो समय हमको चाहिए, अब हम सब कितना आवेश जनरेट करवाना है इसमें, तो टोटल आवेश दिया गया, कुल आवेश हम सबको जो जनरेट करना है, कुल आवेश 1 कूलाम के बराबर, कितना, 1 कूलाम के बराबर कुल समय, 1 कूलाम जनरेट होने के लिए कुल समय। तो ध्यान रखिए कुल समय चाहिए, क्या चाहिए, कुल समय। कुल आवेश दिया गया है तो इसमें आएगा क्या, मुझे टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो कुल आवेश जितना जनरेट करना है, कुल आवेश में डिवाइड कर देते हैं किसका, प्रति सेकंड निकलने वाले आवेशों की संख्या, प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकलने वाले आवेशों की संख्या, आवेश प्रति सेकंड निकलने वाले आवेश देख लेते हैं। तो प्रति सेकंड निकलने वाले आवेश, कुल आवेश हम सबके पास 1 कूलाम है। ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिए है कूलाम, इधर है कूलाम प्रति सेकंड, मुझे टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो यहाँ मिलेगा हम सबको क्या मिलेगा, 1 कूलाम। अब यहाँ मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलाम प्रति सेकंड। देखिए इसकी यूनिट देखिए, तो यूनिट देखने पर आप सबको क्या दिखेगा, तो यह सेकंड सी से सी, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा। जब टाइम ऊपर जाएगा तो हम सबको मिलेगा क्या, देख सकते हैं, हमसे डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो ये मिलेगा 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा पावर में पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो नीचे हम सब कहेंगे कितना मिलेगा, 1.6। अब यहाँ मिलेगा प्रति सेकंड, कूलाम से कूलाम गया, इधर सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड। अब हम सब करते क्या है, इसमें 1.6 है, इसमें इसको 16 कर लेते, 16 कर लेते हैं, तो 10 का गुणा ऊपर कर देते हैं, 10 से गुणा नीचे कर देते हैं, 10 गुणा ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 10 का ऊपर करते हैं, 10 का नीचे कर देते हैं। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, इसमें एक पावर कम कर देते हैं, एक पावर कम करके यहाँ हम सब इसमें
100 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 100 कैसे किया? एक पावर निकाल दिया, इसका 10 निकाल लिया, 10 पहले सा था, 10 में 10 का गुणा कर दिया, 100 आ गया। आगे चलते हैं सब। अब इसमें भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 छक्के 96, 4 बचे और 16 दूना 32, 32 8 है, 16 पंचे 80, तो गुणे 10 ही हाथे। इतना समय लगेगा, इतना सेकंड समय लगेगा। टाइम, यह टाइम बहुत ज्यादा है, यह टाइम बहुत ही ज्यादा है। 1.1 y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो गोले हैं, तो r = 0.30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर बदलिए तो 0.30 मीटर आ जाए। तुरंत कन्वर्ट कर लिया करिए मीटर में, मानक जो है एम्पियर्स पद्धति में। अब इसमें कहा गया है दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेशित गोलों पर Q1 पर कह रहा है 2 गुणे 10 घात में -7 कूलाम, कूलाम में SI में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है Q2 का मान, दूसरा 3 गुणे 10 घात में -7, 3 गुणे 10 घात -7 कूलाम। अब इसमें कह रहा है उनके बीच कितना बल आरोपित होगा, तो F का मान देखते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9, इसकी वैल्यू 2 गुणे 10 घात -7 और 3 गुणे 10 घात -7, इसकी वैल्यू 0.3, 0.3, इसका वर्ग करने, यहाँ 0 भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 ही कहा जाएगा। इसमें आएगा 9 गुणे 2 गुणे 3, मल्टीपल बाद में कीजिएगा, पहले हम सब ऐसे ही लिखे रहते हैं। 0.3 का 0.3 में गुणा करेंगे, 0.3 का 0.3 में गुणा करेंगे 2 टाइम्स, पावर 2 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद टोटल अंक 2 हो गया, तो 2 अंकों के बाद हम सबको पॉइंट लगाना है। एक अंक ये हो गया, एक अंक अपने से 0 लिखिए, फिर यहाँ लिख दीजिए, तो इसका आ जाएगा 0.09। अब इधर हो जाएगा, देखिए पावर में लिखिए, 9 इधर -7 उधर, 9 -7 -7। अब इसमें करते क्या है, 100 का गुणा नीचे लिख देते हैं, कर देते हैं 100 का गुणा ऊपर, तो 100 का गुणा नीचे करते हैं, कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। अब ऊपर करते हैं तो 10 की घात में, फिर 10 की घात में -7 +2 बढ़ जाएगा, +2 का मतलब क्यों +2 बढ़ा, तो ध्यान रखिए 100 में 2 0, 2 0 का मतलब है 2 पावर इसमें क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, 2 पावर इंक्रीज होना। 9 से 9 कटा, कितना आ गया 2, और 3 का गुणा कर लीजिए 6 आ गया। इधर में कितना आ जाएगा 9 2, ये धन में है, जोड़ लीजिए, ये कर्ज में है अर्थात ऋण में है, तो 9 2 11 और कर्ज -14 है, तो दोनों का समेशन कितना आ गया 11 और -14, 11 प्लस में है और कर्ज में कितना है 14, दोनों का समेशन हो गया तो -3 आएगा, तो पावर में 10 की पावर में -3 आया। अब ये वैल्यू आ गई पूरा हमारे मानक रूप में एसआई पद्धतियां में सब, अर्थात एम्पियर्स पद्धति में सब वैल्यू था, इसलिए इसका मात्रक भी किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। अब यह कौन सा बल होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षी बल होगा, प्रतिकर्षी बल, प्रतिकर्षी अर्थात इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। आगे किसी छोटे गोले पर Q1 का मान दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलाम, इसमें माइक्रोकूलाम दिया गया है, और जब भी माइक्रोकूलाम दिया हो तुरंत इसको कन्वर्ट कर लिया करिए इसके एसआई मात्रक में, तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम की हो जाएगा। आगे चलते हम सब। इसमें फिर कहा गया है
किसी अन्य आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का, फोर्स दिया गया 0.2 न्यूटन का। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम दिया गया, माइक्रोकूलम। तो तुरंत इसको कन्वर्ट कीजिए, इसमें Q2 का मान मिल जाएगा हम सबको 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कहा गया दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, r की वैल्यू पूछा गया। देखिए नंबर ए में कहा गया है दोनों गोलों के बीच में कितनी दूरी है, r की वैल्यू इसमें कहा गया नंबर ए की। बी में कहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए बी की बात बाद में करेंगे, पहले हम सब ए की बात करते हैं। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो F बराबर हम सब जानते हैं 1/4 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू दिया गया है 9 × 10⁹। अब इसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन। अब यहाँ Q1 और Q2 की वैल्यू दिया गया है 0.4 × 10⁻⁻6। अब इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। अब इस R स्क्वायर इसको हम सब इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं 9 और जो अंक है इसको एक साथ कर लीजिए 0.4 और इधर हो जाएगा कितना आ जाएगा 0.8 और पावर वाला एक साथ कर लीजिए, पावर ये है और इसमें कंबाइन कर लीजिए 9 ये हो गया और इधर -6 हो गया, इधर भी -6 हो गया। पावर बेस एक ही है तो हम सब क्या करेंगे, बेस के लिए क्या होता है a पावर m इंटू a पावर n, ये घातांक का फार्मूला लगा देंगे, बेस बराबर हो तो a के पावर में m प्लस n। इसी के फार्मूले से हम सब इसे बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। पावर बेस देखिए इसमें पावर चाहे कुछ भी हो, बेस इसका 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, एक ही बेस पर लिख करके पावर को सबको ऐड कर देते हैं उसके जो है चिन्ह के साथ। अपान में कितना आ जाएगा, ये 0.2 लिख दीजिए। अब इसमें करते क्या है, R स्क्वायर है, ठीक 10 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 10 का गुणा नीचे कर देते हैं तो 2 आ जाएगा और 2 से इसमें 8 को भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 9 गुणे 0.4 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 0.4 और इसमें कहा गया है 10 से ऊपर गुणा कर दिया और 10 से नीचे, 10 से ऊपर गुणा करने का मतलब एक पावर बढ़ जाना, एक पावर बढ़ जाना। तो इसमें देखिए -9 -6 प्लस 1 कर देते हैं ऐसे इस तरीके से। तो R की वैल्यू मिल जाएगी R स्क्वायर और रूट में कितना आ जाएगा, ये सब जो है R स्क्वायर है, पहले सब वैल्यू कैलकुलेशन कर लीजिए फिर रूट इसका निकाल लेते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं 9 गुणे 0.4 का गुणा कर देंगे तो 0.16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 0.4 का 0.4 में गुणा कर देंगे 0.16 आ जाएगा। अब गुणन में पावर में कितना आ जाएगा 9 1 10 पॉजिटिव में आया, 10 किस में आया पॉजिटिव में आया और उसके बाद -6 इधर है, -6 इधर है, कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक -12 ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका चिन्ह आएगा और इन दोनों का जो है बदलेगा, दोनों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा तो -2 कितना आ जाएगा। अब इसमें रूट इसका निकलेगा 3 आएगा, इसका रूट निकलेगा 0.4 आएगा और इसमें आएगा 10 पावर -1। आगे चलते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 तिहाई 12 1.2 और 10 की पावर -1। अब इसी को 10 पावर -1 है, इसको पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए तो 1.12 कितना आ जाएगा, कितना मीटर में आएगा, सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2
सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में आ, उसके पश्चात इसमें कहता है सेकंड नंबर, बी नंबर क्या कह रहा है इसमें, बी नंबर कह रहा है कि प्रथम गोले के द्वारा द्वितीय गोले पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगे। देखिए जितना बल पहले गोले के कारण दूसरे पर लगेगा उतना ही बल दूसरे के कारण पहले पर लगेगा, अर्थात बल कितना हो जाएगा, वही बल होगा 0.2 न्यूटन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, अब K वैद्युत आनुपातिक स्थिरांक है। अब इसमें F का मान, यदि हम सब एक इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन हो और वहां यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच में वैद्युत बल Fe लगेगा। F वैद्युत बल की बात करें तो K, इस पर भी आवेश कितना होता है, E के बराबर, लेकिन माइनस में रहेगा, E के बराबर। यदि हम सब मॉड में निकाले इसकी वैल्यू मॉडुलस ले लें तो हम सबको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये मिल जाएगा K E इंटू E अपान में क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा K ये हो जाएगा K E स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। आगे चलते हैं हम सब। उसके पश्चात Fg की बात करें तो कितना आएगा, ये G Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इनके बीच की दूरी R स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो यह भी न्यूटन में आएगा, यह भी न्यूटन में आएगा, तो Fe बटे Fg मिलेगा, Fe बटे Fg मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा K E स्क्वायर अपान में R स्क्वायर, पूरे के अपान में आ जाएगा G Me इंटू Mp अपान में R स्क्वायर। देखिए इसमें है क्या, जो मुख्य डिवाइड होता है मेड में है तो बार बार का गुणा ऊपर लिख दिया जाता है और अंदर अंदर का गुणा नीचे लिख दिया जाता है। ये हो जाएगा Fe बाई Fg, ये आ जाएगा K ऊपर बार बार, ये क्या कहेंगे, ये नीचे आएगा, ये नीचे ये भी कर सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, K E स्क्वायर अपान में G Me Mp। तो यहाँ से खूब ध्यान से देखिए, तो यही वैल्यू है, इसी का बीमा कर रहा है, बीमाहीन है, तो यहाँ भी न्यूटन है, यहाँ भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कर जाएगा, बचेगा क्या, ये बीमाहीन। बीमाहीन कोई भी मात्रक इसका नहीं होगा। ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे जिसकी हम सबने चर्चा किया। बाकी हम सब अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।